गोविन्द नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। भाई इसको गेट को पूरा ऑन कर दो पीछे, क्योंकि मच्छर का मिशन अब शुरू हो गए हैं। अत्यंत प्रेम पूरित भावों के साथ हृदय में परमात्म तत्व को अवलोकन करने की अभिलाषा लेकर उपस्थित जिज्ञासु परमात्मा की कृपा से आज कई दिनों के उपरांत हम पुनः भगवत चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए और ये भगवत चर्चा श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से हमारी चल रही है। श्रीमद् भगवद गीता का अमृत ऐसा अमृत है जो भी इसका पान कर लेता है वह अनेकानेक नरकों में जाने से बच जाता है। और अगर यदि मैं यथार्थता की ओर बात करूं तो स्वर्ग में भी जाने से बच जाता है। ये गीता जी का ज्ञान, ये गीता जी का अमृत हमें स्वर्ग और नरक दोनों ही प्रकार के बंधनों से विनिर्मुक्त करता है। क्योंकि जिस समय श्रीमद् भगवद गीता के अमृत को, इस ज्ञान को हृदयंगम कर लिया जाता है तो अज्ञान जनित जितने भी बंधन हैं वो सब कट जाया करते हैं। और अज्ञान जनित बंधनों के कटते ही ये जीव जो अनंत जन्मों से अनेकानेक शरीरों को धारण करते हुए यात्रा करता आ रहा था वह जीवपने के भाव से भी मुक्त हो जाता है। उसमें जीवत्व रहता ही नहीं, क्योंकि उसे अपनी वास्तविकता का बोध हो जाता है कि मैं तो शुद्ध सच्चिदानंद का ब्रह्म हूं, मेरी वास्तविकता यही है। जब तक मैं काल्पनिक संसार में जीता रहा, कल्पना के संसार में जीता रहा, स्वप्न के संसार में जीता रहा, तब तक इन शरीरों में भ्रमता रहा और अनेकानेक पाप कर्मों के करने से न जाने कैसे कैसे नरकों में मुझे जाना पड़ा। भगवान ने नरकों की बात ही इस समय कर रहे थे, आपके ध्यान हो। भगवान बता रहे थे कि इस नरक की ओर कौन जाता है। तो भगवान ने कहा आत्म संभावितः स्तब्धः धनमान मदान्वितः, आत्म संभावितः स्तब्धः धनमान मदान्वितः, यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेन अविधिपूर्वकम्। संसार के उन प्राणियों की बात की है जो यज्ञ तो कर रहे हैं लेकिन यज्ञ करने के बाद भी नरक में है। ये बड़े विचित्र विषय। भगवान कहते हैं कि यजन भी करते हैं लेकिन वो अविधि पूर्वक करते हैं, विधि से नहीं कर रहे हैं, विधिहीन है। और विधिहीन तो मनमाने तरीके से भाई को कुछ ही कर ले, क्योंकि
ये कलयुग की विशेषता है भाई। कलयुग से पहले के कालों में विधिहीन कार्य नहीं होते थे। जो शास्त्र ने विधि बनाई है, महान पुरुष भी उसी विधि का पालन किया करते थे और उसी का पालन संसार से कराया करते थे। लेकिन ये कलयुग ऐसा आया भाई, इस कलयुग ने सब विचारधाराओं को परिवर्तित कर दिया और इन विचारधाराओं के परिवर्तित होने से धन मान मदान विता, कहते जो धनवान है, जो पद से संयुक्त है, कहते बस जो उसने विधान कर दिया, जो उसने कह दिया, ये भी हम कह सकते हैं कि जो उसने कह दिया वही विधान हो गया। तो यही हो रहा है भाई कि कोई कुछ ही कह दे, बड़ा सा आदमी, बड़े से मतलब जिसके पास धन की अधिकता हो, जिसके पास कोई बहुत बड़ा पद हो, जो कह दे वही विधि। लेकिन ये अनुचित है। हमारे यहाँ शास्त्र में कहीं भी मर्यादा का हनन नहीं किया गया। ये तो जो हमारे यहाँ जातिवाद का जहर घुला, उस जातिवाद के कारण से यहाँ पर मर्यादाओं का हनन होना प्रारंभ हुआ। इतना जहर घुलता चला गया, एक दूसरे के प्रति इतना विद्वेष भर गया, कोई सीमा नहीं। आज इस कलयुग की पहचान यही है, हमने भगवान को जातियों में बांट दिया। फलाने भगवान का अवतरण फलानी जाति में हो तो मेरा भगवान यही है। और एक बीमारी और लगी कि फलाने जाति में फलाना महान पुरुष हुआ तो वो उसी जाति का महान पुरुष होकर के रह गया, यही श्रेष्ठ है। बस ये क्या हो, कलयुग का विकास। हमने महान पुरुषों को जातियों में कैद करते, जबकि महान पुरुष बनता ही तब है जब वो जाति की सीमा से बाहर निकल जाता है। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का। यहाँ जाति पाति की तो बात ही नहीं होती है, यहाँ तो भगवान की बात होती है, जो भी हरि का भजन करे। और शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र इतिहास कल्प इसमें प्रमाण है कि जिसने भी भगवान को भजा है भगवान उसी को मिल गए हैं, वही भगवान का हो गया है। जिसने अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया, भगवान ने स्वीकार कर लिया उसी को। ये भगवान की विशेषता है। यही कह लीजिए, ये महान पुरुषों का त्याग और वैराग्य है। पहले के महान पुरुष त्याग और तपस्या के बल से महान हुआ करते थे, और आज के महान पुरुष अपने वाक पटुता, अपने पद मान सम्मान, इनसे महान बन रहे हैं। ये कलयुग का बहुत भयंकर रोग लगा है महान पुरुषों को। महान पुरुषों की जो महानता हुआ करती, जो चरित्र हुआ करते, जो सदाचरण हुआ करता था, वो सदाचरण लुप्त होता जा रहा। महान पुरुष भी आज धनमान मदान्विता, धन मान मत अहंकार दंभ राग द्वेष ईर्ष्या इनमें फंसे पड़े हैं। ये काम उनका तो नहीं है। महान पुरुषों का कार्य है संसार को भगवान की ओर ले जाने का है। महान पुरुषों का कार्य है, अगर कोई जिज्ञासु आता है तो उसके स्वरूप का बोध कराने का है। ये महान पुरुषों का कार्य है। वो फिर चाहे कोई भी हो, ये देखने का विषय नहीं है द्रोणाचार्य की भांति एकलव्य आया और एकलव्य जैसा बड़ा दिव्य धनुष था, लेकिन अंगूठा काट दिया, क्योंकि अर्जुन को वरदान दे रखा था कि तेरे से बड़ा दूसरा धनुर्धर हो नहीं सकता और ये एकलव्य तेरे से बड़ा हो जाएगा। तो ये क्या है?
कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाता है। और आज तो ये प्रश्न चिन्ह सब पर लग रहा है। आज इस कलयुग में जिनको महान पुरुष मान रहे हैं, कह रहे हैं, वो सब भी इन्हीं सब चीजों से संयुक्त हो रहे हैं। यज्ञ भी कर रहे हैं। यज्ञ की चूंकि यहाँ पर बात कर रही है, यजन्ति नाम यज्ञस्ते, वो यज्ञ भी किस लिए कर रहे हैं? नाम के लिए कर रहे हैं। आयोजन जो कर रहे हैं भगवान के नाम का सहारा लेकर के, वो किस लिए कर रहे हैं? अपना नाम करने के लिए कर रहे हैं। हमने देखा हुआ है, आप देख लेना जरा ध्यान से। जब भी समाज में कोई धार्मिक आयोजन भी होता है सामूहिक, जो एक पारिवारिक व्यक्तिगत स्तर पर होते हैं उनकी बात में नहीं करता, एक सामूहिक जो होते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन, संस्था किसी को करे, तो जो वे आयोजक होते हैं उसमें मुख्य रूप से 5, 7, 10 लोग जब मंच पर देखने की बात हो तो सबसे आगे नजर आएंगे, और जब भजन सुनने की बात हो तो सबसे पीछे नजर आएंगे। हम तो व्यवस्था में लगे हुए हैं। हमारे गुरु जी कहते व्यवस्था में अपना बना दूंगा, तुम आराम से बैठ के कथा सुन लो। तुम दूसरों को सुनवाने के हेतु बन रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम भी तो सुन लो। चरित्र तो तुम्हारा बदलना है मेरे। तुम्हारे अंदर जो भगवान ने भाव पैदा किया कि तुम कथा करो, तुम भंडारे करो, तुम फलाने अच्छे अच्छे कार्य करो, बदलना तो मैंने तुम्हें है। और तुम कथा में बात करते रहते हो, पीछे खड़े होकर के गप्पे मारते रहते हो, ढिंग मारते रहते हो। तो ये आप ये मत सोचना कि मैं वैसी बात कर रहा हूँ, ये गीता की बात कर रहा हूँ। ये गीता जी में भगवान कह रहे हैं, ये सारी चीजें अब यही विषय चल रहा है। भगवान एक चीज समझा रहे कि इनकी गति क्या होती है। तो कहते हैं परसक्ता काम भोगेशु, कहते जो इन केवल भोगों में, ये जो मान सम्मान की चाहत है ना, कि मुझे मान सम्मान मिलता रहे, मेरी कोई प्रशंसा कर, ये भी तो काम भोग है। प्रशंसा सुनकर के खुश होना, ये भोग ही तो है। इसमें आसक्ति तो अप्रसक्ता, इसमें आसक्ति, आज सम्मान मिला है, कल और करूंगा और मिलेगा, परसों और करूंगा फिर और मिलेगा, दिखाने के लिए करता है। अंदर से वो भावना नहीं, केवल भावना क्या है कि इसके बदले में मुझे मान सम्मान मिल जाए। तो इसको कहा प्रसक्ता काम भोगेशु, वो कामनाओं के वशीभूत हुआ, भोगों के वशीभूत हुआ, उनमें आसक्त हुआ। क्या होता है? पतंति ही। ध्यान करना, ये 16वां श्लोक गीता जी का, और आगे 18-19 में भी यही बात आएगी। आपको बता दें, उनके बारे में यही चीज आती है भाई। 20वीं तक यही चलेगा। 20 वो पतंती माने पतन का होना, नीचे गिरना, अपनी स्थिति से नीचे गिर जाना। जो अच्छे कार्य समाज में करते हुए दिखाई तो देना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में अंदर से अच्छे नहीं बन रहे, अंदर से पवित्र नहीं बन रहे। तो यही उनके पतन का कारण, यही उनके गिरने का कारण। और उससे क्या होगा? नरकेषु चहु। कहाँ जाएंगे? उनका पतन होगा, वो गिरेंगे जाके नरक में, नरकों में जाएंगे। और नरक तो भाई किस लिए होता है? नरक किसे कहते हैं? नरक माने जहां दुख ही दुख हो, गंदगी ही गंदगी हो, लड़ाई झगड़े हो, नरक इसी तो कहते हैं। अब जैसे साधारण प्रचलन की भाषा में कहते हैं कि घरों में रोज कहा जाता है, तूने तो मेरा जीवन बिल्कुल नरक बना। किसी का बच्चा नालायक निकल जाए, बच्चा जो है किसी का नालायक निकल जाए, क्या नालायक माने? जो किसी लायक का ना हो, जो किसी
भाई मोबाइल को बंद करके बैठा कर, उसे फिर डिस्टर्ब ही नहीं होगा, ठीक है। तो नालायक का मतलब जो लायक नहीं है, कमा के खा नहीं सकता, बाप का माल उड़ाता है और बाप को दोस्त दिखाता है, उसी को तो नालायक कहते हैं। तो ऐसा जब किसी का बच्चा हो जाए तो क्या कहते हैं माँ बाप, पहले जीते जी नरक में डालते हैं। तो उनका जीवन नरक ये हो जाता है जब उनका बच्चा गलत मार्ग पर चलता है, रोज उड़ाने आते हैं, अड़ोसी पड़ोसी गालियां देते हैं, और जब चाहे वो कितने ही अच्छे हों, लेकिन जिसका बच्चा खराब निकल जाता है, जब सड़क पर निकलता है तो सड़क पर उसके कानों में जो आवाजें पड़ती हैं उससे उसका हृदय विदीर्ण होता है, उससे उसे लगता है कि इससे तो ना होना ही पड़ जाएगा। ये तो था, तो ये है, यहां रहकर भी तो नरक ही है, उनकी जिंदगी नरक पड़ जाती है। नरक जिंदगी बनने के पीछे कारण कर्म है। तो हमें अपने कर्मों को सुधारना है, हमें अपने आचरण को सुधारना है। जब तक कर्म और आचरण नहीं सुधरेंगे तब तक भाई कैसे उत्थान की हो जाएंगे, पता नहीं होगा। इसलिए भगवान ने कहा प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकहिषु, वो नरकों में जाते हैं, गहरे नरकों में जाते हैं, रो कुंभिका का जो नरक है, जहां पर ऐसे ऐसे कष्ट मिलते हैं। भाई अगर यदि उनका हम चर्चा करें ना, तो चर्चा करने मात्र से जो है सीरण हो जाती है। सोच के देखो, किसी के शरीर में सुई सुई चुभो दी जाए, तमाम आपने देखा बच्चों के झगड़े होते हैं, चाकू लेके आते हैं और धड़ा धड़ कि 10 मार दिए, 20 मार दिए, 50 मार दिए, क्या स्थिति होती है, कितना कष्ट। इस जरा सी सुई चुभ जाती है, कितना कष्ट होता है। इंजेक्शन लगाने के लिए जब सुई चुभती है उसी में कष्ट होता है, जबकि वो बड़े आराम से बहुत नाजुक हाथ से लगाई जाती है। और किसी को चाकू मार दिया जाए, शरीर को काट दिया जाए, तो क्या होता होगा। नरक में तो वो यही होता है। एक बार सोच के देखो, हलवाई ने तेल चढ़ा रखा है कढ़ाई में, कितना गर्म होता है, विचार करके देखिए। एक छींटा भी लग जाए तो जहां पर वो छींटा पड़ेगा वहीं पर जल करके फोके पड़ जाएंगे, छाले पड़ जाएंगे। कितने दिन में ठीक होगा? एक उसको डलने में तो सेकंड लगे, सेकंडों में वो डला, लेकिन उसका विकार, उसको ठीक करना मावल हो जाता है। और सोच के देखो, अगर सारे शरीर पर ऐसे फोके पड़ते जाए, किसी ने उठाया कढ़ाई में से लिया, वो तेल खोलता हुआ और ऊपर उड़, क्या होगा? क्या नहीं होता है? और किसी ने किसी को खोलते हुए तेल में ही डाल दिया, क्या होगा? सारा कैसे जलेगा, कैसी पीड़ा होगी। जलने में सबसे ज्यादा पीड़ा होती है भाई, सबसे ज्यादा पीड़ा जलने में होती है। जीव जब तक इस शरीर के अंदर रहता है तो इससे ज्यादा पीड़ा किसी चीज में नहीं होती जलने से ज्यादा, काटने से भी ज्यादा पीड़ा जलने में होती है। और जल जाए और उसके ऊपर मिर्च का छोंक लगा दिया जाए, मिर्च छिड़क दी जाए, क्या होगा? विचार करें, अब चिंतन करना। हलवाई नहीं, सब्जी बनानी है, कढ़ी बनानी है, चलो तेल उसमें कढ़ाया मैं सबसे पहले डाला छोंक तैयार करने के लिए, और जो छोंक डाल रहा है उसमें मान लीजिए जीरा डाल रहा है, मेथी डाल रहा है, जो भी चीज अजवाइन डाल रहा है, जो भी कुछ डाले, और उसके साथ एक मच्छर आया, एक मकोड़ा आया, हलवाई को दिखाई नहीं दिया, और वो उसमें, तो उस कढ़ाई में वो तला जा रहा है कि नहीं तला जा रहा है? उसमें कढ़ाई में पकाया जा रहा है कि नहीं पकाया जा रहा है? और उसके बाद हलवाई ने उस जो छोंक तैयार हुआ उसमें क्या डालेगा? वो हल्दी डालेगा,
मिर्च डालेगा, नमक डालेगा, वो जख्मी है कि नहीं है? जो जीव उसमें पक रहा है वो जख्मी है कि नहीं है? हो सकता है उसके प्राण तब तक ना निकले हो, लेकिन जब प्राण नहीं निकले उसके बाद उसके ऊपर जब हल्दी, नमक, मिर्च डाला गया तो उसकी क्या स्थिति होती होगी? ये है खोर नरक, इसे कहते हैं रोड़ो नरक। यह है कुंभीपाक। ऐसे ऐसे कष्ट, और ये मजाक नहीं, ये हकीकत है। और इसमें कौन जाते हैं? ये दंभी जाते हैं, ये अहंकारी जाते हैं, ये दूसरे का अपमान करने वाले जाते हैं, दूसरे को जलीकटी कहने वाले जाते हैं। जो जलीकटी दूसरे को कहते हैं उनको जलना कटना ही पड़ता है। ये जला कटा यूं तो बताया मैंने आपको, जला कटा जो हम कहते हैं ना, ये है वो। अगर आपने किसी को जला कटा शब्दों का प्रयोग किया ना, जलीकटी बातें की है, तो जलना और कटना पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जस करें सो तस कर जाए। मेरे मित्रों, ये काल्पनिक बातें नहीं है, ये मैं आपके सामने यथार्थ वर्णन कर रहा हूं, प्रमाणित वर्णन कर रहा हूं, और ये वैज्ञानिक भी है, तर्क संगत भी है, और आपके सामने घटता है। दूसरे लोकों में जाकर के अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातल, उसमें तो चलो कष्ट होता ही है, लेकिन मैं तो यही आपके सामने आंखों के आगे जो होता है उसकी बात कर रहा हूं। एक बाजार से एक सांड निकलता हो, एक दुकानदार के आगे से निकलता, और वो बाहर अपनी पोंडी लगाए रखता, और जो बाहर मोड़ी लगा करके रखता, तो वो सांड को आदत थी, उसे खाने का सामान दिखता, वो उसमें मुंह मारता। और वो मुंह मारता तो पहले तो वो डंडे से भगाता, हुस करता, होते होते रोज परेशान होने का कि सांड ने दम पी लिया, इसका इलाज मांगना पड़ेगा। और एक दिन क्या काम किया, देखा कि समय पर आता है, खोलता हुआ पानी तैयार कर लिया, और जब सांड आया वो खोलता हुआ पानी उसको चमड़ी जलने लगी, धीरे धीरे जलते हुए चमड़ी अलग होने लगी, मांस दिखने लगा, बड़ा सा जख्म बन गया पीठ का। और अब चिंतन करके देखिए, वो पीठ पर पड़ा हुआ जख्म उसको कितने पीड़ा दे, कितना कष्ट उसको हो रहा है, और दवा नहीं है। दवा है क्या उसकी? करता है क्या कोई उसकी दवाई? कोई मिल जाए संयोग से एक आध, नहीं तो उसकी दवाई करने वाला नहीं मिलता। उसमें जख्म में कीड़े पड़ जाते हैं, वो कीड़े उसको नोचते हैं, उसका मांस खाते हैं, वो रोता है, वो विवश है, वो कुछ कर नहीं पाता, रोज होता है। चाहे वो कुत्ते की बात करो, बिल्ली की बात करो, सांड की बात करो, किसी भी पशु की बात करो, सबके साथ होता है ऐसा। ये है नरक, यह पतंते नरक है सूचा। जो भगवान ने कहा ना कि ये यहाँ पर उसका पतन इस रूप में होता है। अब आप कहेंगे पशु पक्षियों की बात कर रहे हैं, क्यों भाई मनुष्य के साथ नहीं होता क्या ऐसा? जौन से दम्भी मनुष्य है, केवल दिखावे के लिए शुभ कर्म कर रहे हैं, अंदर से शुभ कर्म करने की कोई भावना नहीं है, केवल इसलिए है कि लोग इससे मुझे अच्छा समझेंगे, एक समाज से भी समझेंगे, एक परोपकारी समझेंगे, एक ये समझेंगे भाई तो बहुत भंडारे करता है, तो बड़े मंदिर बनवाता है, ये तो बड़े आश्रम बनवाता है, ये तो बड़े अच्छे अच्छे कार्य करता है। कहने वो उनका पतन, ये अच्छा दिखने के लिए नहीं होते हैं अच्छे कर्म, अच्छा करने के लिए कर्म है, दिखने के लिए नहीं। जो केवल दिखने के लिए कर्म करता है उन्हीं का तो पतन हो रहा है। भगवान ये बता रहे हैं, धनवान धनवान मदान्वितः, वो जो धन मान सम्मान के मद से मदान्वित है, और यजन्ते नाम यज्ञस्ते, और यज्ञ भी नाम के लिए करते हैं, दम्भेना अवधिको, अपने दम्भ से संयुक्त हुए, विधि से विरहित हुए, वे जो मर्यादाएं बनाई गई हैं, जो परंपराएं बनाई गई हैं, और सबसे बड़ी बात है जो अंदर से आचरण हमारे ग्रंथों ने, संतों ने कहा करने उससे संयुक्त नहीं होते। उनके अंदर वो चीज नहीं होती है, बल्कि वो तो अहंकार
बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रितः, अहंकार से संयुक्त रहते हैं। और एक बल का भी बड़ा अभिमान होता है। बल कई प्रकार का होता है। एक बल तो हम ये मानते हैं शरीर की शक्ति, लंबा चौड़ा तकड़ा शरीर हो जाए। जैसे क्लास में कोई बच्चा लंबा चौड़ा तकड़ा सा हो, सारे बच्चे उससे डर डरे फिरते हैं, कहने लगे अगर इसने एक झापड़ मार दिया तो भाई। और होता है सही, वो अपना रोग दिखाता फिरता है सबको। बचपन में हमने भी देखा भाई। तो वो कोई जातिगत लक्षणों को लेके आता है, कोई धर्मगत लक्षणों को लेकर के आता है, कोई शारीरिक लक्षणों को लेकर आता है, वो परिवार के घमंड को लेकर आता है। परिवार का जो बल पैसे का है, उस अहंकार से संयुक्त होकर के आता है और वो सबको परेशान करता है। तो यही है वो नरकों में जाने का। नरकों में ये ऐसे ही जाते हैं भाई जिनको अभिमान होता है। अहंकारम बलम दर्पम, उनको अहंकार भी होता है, घमंड भी होता है, बल का घमंड होता है। और काम क्रोधम जो संश्रित, वे काम से संयुक्त होते हैं। काम तरह तरह की काम है, तरह तरह की इच्छाएं, तरह तरह की वासनाएं, ये काम है। क्रोधम, और जब वासनाओं की पूर्ति में बाधा पड़ती है, अब मन चाहिए तो भाई कभी कभी किसी किसी की होती है, रोज थोड़े ना होती है। जब हम अपनी कोई कामना लेकर कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य को करते हुए बहुत अड़चन आती है भाई, बहुत रास्ते रुकते हैं भाई, तरह तरह की बाधाएं सामने आके खड़ी होती है भाई। वो तो जो करता है ना उसे पता चलता है। किसी भी काम के करने में भाई बहुत चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक जैसे कोई धन का सहयोग करने वाला है, वो धन का सहयोग तो कर देता है। तो अब धन के बगैर भी कुछ नहीं होता भाई, कोई भी काम हो धन के बगैर तो होता नहीं। ये धन का सहयोग कर दिया, मैंने देखो बहुत बड़ा सहयोग किया, और मान सम्मान सबसे ज़्यादा उसी को मिलेगा भाई। जो जितना ज़्यादा धन देता है किसी शुभ कार्य में तो उसका मान सम्मान। लेकिन भाई धन भी दे दिया, असली बात है जब वो करने की बारी आती है, वो करने वाला तो कोई दुर्लभ मिलता है। ऐसा तो एक दो ही व्यक्ति होता है भाई, कहीं भी देख लेना, जो करने में सबसे आगे रहता है। उसका तो सिर्फ एक ही भाव है, बोले मुझे तो करना है। उसे उसके बदले में न मंच चाहिए, न मंच पे सम्मान चाहिए। उसके अंदर तो यह कि काम बढ़िया होना चाहिए, ये हमारा काम है इसलिए बढ़िया होना चाहिए, जो बढ़िया से बढ़िया हो सकता है मैं अपने स्तर से पूरी जान लगा दूंगा। बता दें, हमने देखा भाई, चाहे मंदिर का कार्य रहा हो, चाहे कथाओं के कार्य रहे हो, भंडारे के कार्य हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो सदा सबसे आगे रहते और बिना कहे रहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं चाहे कितने बढ़िया शिष्य हो, कितने नजदीकी हो, कितना ही दिखावा करते हो, और काम की जब बात आए तो हाथ लगाने में पीछे हट जाते हैं, उनका हाथ नहीं लगता। वैसे तो सबसे नजदीक सबसे प्रिय अपने आप को कहते हैं मैं गुरु जी से बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन जब काम की बारी आती है तो सबसे पीछे दिखाई देते हैं। तो इस तरह के भी होते हैं। तो भगवान यही बात यहाँ पर समझा रहे हैं भाई, ये जो अध्याय है ना, इसमें बाद में आके इन्हीं सब आचरण की वस्तुओं को समझा, आचरण की बातों को बताया गया। आपका आचरण है कैसा, होना कैसा चाहिए, जैसा होना चाहिए अगर उसके अनुसार है तो आप आत्म बल से संयुक्त होंगे, और ये आत्मबल आपको आपके स्वरूप का बोध कराने के लिए ये सदगुरु की शरण में लेकर के जाएगा, और वहां मेहनत करेंगे तो आपको अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा। और भाई इसके विपरीत है, आचरण नहीं है, पापाचरण है, तो कहाँ लेके जाए, वो पतन क्यों लेके जाए, नरकों में लेके जाए। तो नरकों की बात मैंने की है, ये तो आपको सिर्फ टेलर दिखाया भाई जरा सा। आज जो नरकों की बात थोड़ी सी बताई मैंने,
ये तो टेलर है। नरकों की जब आप चर्चा सुनेंगे ना भाई, मैंने तो नरकों की जो सबसे ज्यादा चर्चा, एक तो गरुड़ पुराण में तो आती है, तो शिव पुराण में बहुत गहन चर्चा है। नरकों के बारे में जब चर्चा होती है बहुत गहन चर्चा है। वैसे तो चाहे श्रीमद् भागवत की बात करें, चाहे देवी भागवत की बात करें, चाहे रामायण की बात करें, नरकों की चर्चा सब में है। लेकिन जो विशद चर्चा गरुड़ पुराण में की गई है, शिव पुराण में की गई है, भाई वो तो सुनने वाले की भी हिम्मत है अगर सुन रहा हो। नहीं तो भाई किसी के यहाँ परिवार में कोई अपनी आयु पूरी करके चला जाए, उसके निमित्त गरुड़ पुराण बना देते हैं, पंडित जी आते हैं, वो पढ़ते चले जाते हैं, वो बैठने वाला सुनता चला जाता है, पंडित जी को पता नहीं तूने क्या कहा, और सुनने वाले को पता नहीं पंडित जी क्या कहते हैं, मुझे कुछ सुनाई नहीं। सिर्फ इसलिए बैठा हुआ है कि भाई गरुड़ पुराण से हमारे पितृ तर जाएंगे। उसका भाव तो सिर्फ ये है, हमने देखा है, मैं देखता हूँ, क्योंकि कभी कभी इस अवसर पर मैं चला जाता हूँ, और जब इस अवसर पर कई बार जाने का संयोग मिला तो उस समय जब सुना है गरुड़ पुराण को, तो भाई आंखें खुल जाती है, हृदय के कपाट खुल जाते हैं। आपको पता है ये ऐसा दिव्य ग्रंथ है। बहुत से लोग तो सोचते होंगे कि हमारे यहाँ शास्त्र में ऐसा भयानक, ऐसा रौद्र रूप भी दिखाया गया है, ऐसे रौद्र रूप को दिखा करके, डरा करके, तो भाई डरा के भी ज्ञान कराया जाता है। अगर मास्टर जी का डंडा ना तो बच्चा पढ़ नहीं सकता। आपको बता दें आज के समय में तो ऐसे हो गए हैं लोग कि अगर मास्टर जी ने डंडा लगाना तो बहुत दूर की बात, अगर दिखा भी दिया ना, एक से एक आते हैं भाई, लड़ने मरने को तैयार। लेकिन वे भूल जाते हैं कि ये वो अपने पैर पर अपने आप को लड़े मार रहे हैं। वो अभिभावक इस बात को भूल जाते हैं। कोई शिक्षक कभी किसी बच्चे का अपकार नहीं कर सकता, बच्चे को वो उपकार करता है, उसको सुधारना चाहता है, उसको संस्कारित करना चाहता है, लेकिन हम उन संस्कारों से विहीन कर रहे हैं। और जब वो संस्कार विहीन होगा तो आज वो मास्टर जी की नहीं मानता, कल वो तेरी कैसे मान लेगा? वो तूने उसे ना मानना सिखाया है भाई, तू इसे ज्ञान से दूर लेकर के जा रहा है। हमने तो बचपन में हमारे जो गुरुजन हुआ करते थे वो हाथ में डंडी सारे जरूर रखते थे, और जो हाथ में डंडी होती थी उसका नाम था ज्ञानदेही। वो ज्ञानदेही हुआ करती थी। कहने इसी से ज्ञान होगा। जहां भी गलती की वहीं दिया, हो गया क्या? आगे वो गलती नहीं होगी भविष्य में। अगर माँ ने, बच्चे ने जब गलती की और गलती कहने पर उसे दंड दे दिया, बच्चा समझ करके माफ नहीं किया बल्कि दंड दिया, तो समझ लीजिए उस बच्चे को उद्धार हो गया। बच्चे का प्रेम होना चाहिए अच्छी प्रकार से, वो अलग विषय है, परवरिश बढ़िया होनी चाहिए, लेकिन ये बढ़िया परवरिश का सबसे बढ़िया तरीका है कि बच्चा गलतियां करता है और गलती करने पर उनको उसी समय अगर यदि आपने सही रास्ता दिखा दिया, ये सबसे जरूरी है भाई। आज बच्चे आपके सामने अगर यदि बोल जाते हैं, अगर बच्चों की इतनी हिम्मत हो रही है कि आपके विरुद्ध जा रहे हैं, तो इसका मतलब यही है आपने सही समय पर उसको सही संस्कार नहीं दिया, उसको उस ज्ञानदेही का उपयोग नहीं किया। सीधी सी बात है। इसीलिए उसका परिणाम आज आपको झेलना पड़ रहा है। और जब आपको परिणाम झेल रहा है, रोने की जरूरत नहीं है भाई। जब वो सुन सकता था, सही लाइन पर चल सकता था, आपने चलने नहीं दिया, और आज वो क्यों चलेगा? विचार करना। तो भगवान यही बात कह रहे हैं, अहंकार बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रितः। कहते हैं जब कामनाओं में विघ्न पड़ता है, मनचाही बात नहीं होती है, तो क्रोध के आश्रित हो जाता है। ये जीव क्रोध का आश्रय लेता है, और क्रोध का आश्रय लेकर के भगवान क्या कहते हैं, यहाँ पर बहुत बड़ी बात भगवान ने कही है। कहते ऐसे लोग जो क्रोध से संयुक्त होते हैं, किसी के ऊपर क्रोध कर रहे हैं, इस बात को पढ़ लेना, समझ लेना और जीवन को उतार लेना। अब भगवान कह रहे हैं, जब आप किसी पर गुस्सा करते हो ना, तो उस समय की बात भगवान कह रहे हैं। ये गीता का प्रमाण है, मेरी बात नहीं। मैं तो रोज कहता ही रहता हूँ,
मेरी बात का विश्वास कोई करे ना करे, लेकिन भगवान की बात का तो करते हैं। और वैसे तो मेरी बात का भी करते हैं भाई, क्योंकि मैं भगवान के अलावा बात कहता नहीं। मैं तो जो बात भगवान ने कही है वही आपको कह देता हूँ, बस अपने शब्दों में कह देता हूँ, यही तो है और क्या है। थोड़ा सा और डिटेल में समझा देता हूँ उस बात। भगवान ने कहा ममात्म परदेहेषु, ये इस बात को सुनो। कहने लगे अगर यदि आप किसी पर क्रोध कर रहे हैं, किसी के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, इसमें बच्चे को मत शामिल करना, वो समझाने वाला विषय है वो नहीं। वो तो जब आपको उबाल आता है, जब ये बुद्धि काम करना बंद कर देती है, उचित अनुचित को भूल जाते हैं, सामने कौन खड़ा है इस बात का ध्यान नहीं रहता, मुझे इसको कुछ कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, इन भावों से जब आप बाहर निकल जाते हैं उसको क्रोध कहते हैं। जब आप होश में नहीं होते, होश खो गए, तो उस समय क्या होता है, ममात्म परदेहेषु। तो कहते हैं उस स्थिति में ये जीव जो मैं उस शरीर में जिस गुरु पर क्रोध कर रहे हूं, उसके शरीर में बैठा हुआ नहीं हो क्या। कहने लगे मैं जो उसकी देह में बैठा हुआ हूं, उसके अंदर बैठा हुआ हूं, ममात्म परदेहेषु, मैं उसकी देह में तो बैठा हूं, केवल तेरी देह में तो नहीं बैठा हुआ हूं। अगर केवल तेरी ही देह में मैं बैठा हुआ हूं तो भाई फिर तो तेरी दृष्टि बहुत सीमित है। मैं तो सबकी देहों में बैठा हूं। ईश्वरः सर्वभूतानां, बहुत बार बताया ना आपको, ईश्वरः सर्वभूतानां, कोई ऐसा भूत नहीं है हृदय से सन्निविष्टः हृदय से तिष्ठति। अलग अलग प्रकार से अलग अलग जगह पर कहा है कि ईश्वर सबके हृदय में बैठे हुए हैं। तो जिसके ऊपर हम क्रोध कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम अत्याचार कर रहे हैं, उसके अंदर भी परमात्मा बैठा हुआ है। तो कहते हैं वो उस व्यक्ति से नहीं, कहते हैं मेरे से, परमात्मा परदेहेषु, दूसरे की देह में बैठे हुए मुझ परमात्मा से परदिशन्तः, द्वेष कर रहे हैं भाई, वो मुझे कष्ट दे रहे हैं। वो केवल उसको कष्ट नहीं दे रहे हैं, वो मुझे कष्ट दे रहे हैं। ये बात भगवान की है भाई, मेरा कोई शब्द मिला हुआ नहीं इसमें, ये ध्यान रखना। और भगवान की बात से बड़ा प्रमाण तो कोई होता नहीं है। जब हमने भगवान को व्यापक माना है, क्या हमारे में कोई ऐसा है जो ये कहे कि भगवान व्यापक नहीं है? ईशावास्योपनिषद का सबसे पहला मंत्र यही है, ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन बुद्धितम् आकृत्य तस्मिन्। परमात्मा कहाँ है? ईशावास्यम इदं सर्वम, ईशा का वास इस सब में है। किस सब में? कहते इन सब सारे शरीरों में है। और इन्हीं शरीरों में नहीं, जितने भी जीव इस धरा पर हैं, और इस धरा की बात नहीं, कहते अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जितने भी जीव हैं, और कहते हैं केवल जीवों की बात मैं नहीं करता हूं, कहते जितनी जड़ प्रकृति है, यत् किंचित जगत्याम जगत, जगती पर जितना भी जगत है, कण कण में ईशा का वास है भाई। और दूसरी बात, जो खाली स्थान दे रहा है, आकाश में दे रहा है, चलने फिरने के लिए जगह दे रहा है आकाश, तो सारे आकाश में भी वही विराजमान है। अगर यदि इस आकाश में विराजमान नहीं होगा तो व्यापक कैसे हुआ भाई? परमात्मा व्यापक तो तभी कहा जाएगा ना जब कोई स्थान ऐसा हो ही नहीं जहां पर परमात्मा ना हो। तो हम अहंकार के वशीभूत होकर, अहंकार बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रित, हम इस अहंकार से संयुक्त होकर के, दम्भ से संयुक्त होकर के, घमंड से संयुक्त होकर के
काम और क्रोध के आश्रित होकर के जब ये मनमाना आचरण करते हैं, जब ये दूषित आचरण करते हैं, शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हैं, विधि के विपरीत आचरण करते हैं, जो शास्त्र ने नियत की है विधि उसके विरुद्ध हम जाते हैं, तो कहते हैं यही मुझ परमात्मा से द्वेष है। और जो मुझ परमात्मा से द्वेष करता है, जो ऐसा दंभी व्यक्ति अपने को ही सब कुछ समझने वाला, उसी के लिए कहा पतंती नरके सोचो हो, वही नरकों में गिरता है भाई, उसको नरकों में जाना ही पड़ेगा भाई। तो मेरे मित्रों, इस बात को समझिए और इस बात को समझ करके आज एक संकल्प कीजिए, क्रोध नहीं करेंगे किसी भी परिस्थिति में। परिस्थितियां रोज बदलती हैं, परिस्थिति में बदलाव स्वाभाविक है, होने दो। अरे भाई, ज्वार और भाटा तो रोज आता ही है, उतार और चढ़ाव तो जीवन में रोज आते ही है, आएंगे। लाभ हानि जय पराजय मान अपमान ये सब तो आएंगे, आने दो। आए तो जाएंगे भाई, आगमा पाइनो नित्य है, वे आने वाले हैं और जाने वाले और अनित्य हैं, वो नित्य हो ही नहीं सकते। जो आया है सो जाएगा, इसलिए उसमें नित्यत्व कहां से आ जाएगा, तो अनित्य। तो अनित्य में क्यों अपना दिमाग खपाते हो? दिमाग को लगाना है तो नित्य तत्व परमात्मा में लगाइए, उस अविनाशी परमात्मा में लगाइए, उस व्यापक परमात्मा में लगाइए, अपने परमात्मा में लगाइए, जो परमात्मा आपका अपना है। बाकी तो सारा सपना है, एक परमात्मा ही अपना है, बाकी सब सपना है। इस बात को समझिए, और जिसने इस बात को समझ ली उसका जीवन आनंदमय हो गया, उसका जीवन अमृतमय हो गया, वो मृत्यु के मुख से बाहर निकल जाता है। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।